फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। अब बस बैग्स चेक इन करवाते हैं। कल ही तो हमने एयर इंडिया थी, लेकिन विस्तारा क्यों लिखा हुआ है इस पे? गाड़ी ऊपर चढ़ी पड़ी है। ओह माय गॉड, इतना पंगा हो गया यहाँ पे, बैग्स ही नहीं आए लोगों के। भाई पहली बार हुआ है हमारे साथ। चलो भाई, जाने का टाइम आ गया, हम लोग रेडी हैं बिल्कुल, और टैक्सी आने वाली है। 2 हफ्ते जैसे ही निकलते हैं ना, तो 2 हफ्ते कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता यार। भागते लग जाते हैं, हमारे पास तो बैठते नहीं हो तुम लोग, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। क्या करें अब, इतने 2 हफ्ते में इतने काम कर लेके आते हैं ना हम लोग। नहीं, हम मम्मी पापा को यूके बुलाते हैं अपने साथ बिठाने के लिए, हाँ। क्योंकि हम इंडिया जब आते हैं ना इतना इंडिया में busy तो बहुत होता है। काम है, और इंडिया 2 हफ्ते से ज्यादा आ भी नहीं सकते यहाँ पे। छुट्टियों का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जितने काम निपट जाए। चलो बैठते हैं आराम से टैक्सी में। चूड़ियाँ पहन ली है अभी ने, मम्मी लेके आई थी। मम्मी ने बनाई है। हाँ, मम्मी ना कौन सा मंदिर था, खाटू श्याम के मंदिर से लेके आई थी मेरे लिए, तो मैंने कहा पहन लेते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। अब बस बैग्स चेक इन करवाते हैं और फिर आराम से ड्यूटी फ्री में रिलैक्स करते हैं थोड़ा, है ना? करना है, इतना थके पड़े हैं ना हम। थक गए काफी। हम लिटरली इंडिया आने के बाद घर जाके रिलैक्स करते हैं। फाइनली सिक्योरिटी वगैरह हो चुकी है और हम ड्यूटी फ्री पे आ गए हैं। अब बैठ के कहीं रिलैक्स करते हैं। कर्नाटक कैफे है, कौन से आप कह रहे थे? कार्नेटिक कैफे है कोई। एक हमने उसमें दिल्ली स्ट्रीट भी ट्राई किया था। दिल्ली स्ट्रीट कर चुके हैं ट्राई, अभी दूसरे पे जाएंगे। कार्नेटिक कैफे मैंने, जब मैं लास्ट टाइम अकेली आई थी ना, तब मैंने ट्राई किया था और वो बहुत ही अच्छा था। चलो वहीं ट्राई कर लेते हैं फिर से। जैकेट उतार दे अपनी, अभी से ही ठंड हो गई है इसको, वहाँ पे जाके ठंड है काफ़ी। भाई मुझे लगता है दिल्ली ड्यूटी फ्री ना बहुत ही तगड़ा इन्होंने बना दिया है ना? लंदन वाला भी इतना अच्छा बना दे वो। ये एयरपोर्ट ना सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत है। और सबसे अच्छी बात यह है, हर एक चीज़ है यहाँ पे। मैं अभी देख रही थी, सैलून भी है और ज्वेलरी शॉपिंग करनी है वो भी है, सारी शॉपिंग हो सकती है। और आगे जाके हल्दीराम वगैरह भी है, पतंजलि भी है। कुछ चीजें भूल गए, यहाँ से खरीद के चले जाओ। सही बात है। नहीं यार, बहुत सही बना दिया है ये, देखो बार बार। इसको खाना था अमृतसरी कुलचा, क्योंकि हमारा रह गया था। तो हमने एक अमृतसरी कुलचा कर दिया और एक पापड़ी चाट। सही लग रहा है यार। देखा मैंने, अच्छा किया एक ही किया है, वरना पेट भर जाता बहुत ज़्यादा। भाई मस्त आलू कुलचा, अमृतसरी कुलचा पेल के खाया है। पेट भर गया। अभी तो एक ही ऑर्डर किया था, उसके साथ में पापड़ी चाट। पेट तो थोड़ा थोड़ा भर ही गया है। अब फ्लाइट वाले देखते हैं क्या देते हैं आज। नींद आ रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। ये जाते ही सो जाएगी। खा पी लिया, पेट भरा हुआ है, ट्रेन में जाते ही सो जाऊंगी। ये भाई हमसे मिले हैं यहाँ पे, लंदन में रहते हैं। सॉरी, इधर यूपी में रहता हूँ, इंडिया में। भैया से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मिलके भैया से। अच्छा मजा आता है, सब जगह मिलते रहते लोग। कल तो हमने एयर इंडिया थी, लेकिन विस्तारा क्यों लिखा हुआ है इस पे? विस्तारा तो प्लेन यूज कर रहे हो। ये विस्तारा का प्लेन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। पीछे एयर इंडिया लिखा हुआ है, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, न्यू वाला नहीं है, तो पुराना ही। प्लेन में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। सारा सामान इस लड़के ने रखा है। मेरे को तो बहुत मजा आता है कि विस्तारा एयरलाइंस है। हाँ, है तो ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया है, बट विस्तारा का प्लेन है। पर मेरे को ना मजा आता है आपके साथ ट्रैवल करने में। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। मैं बस ऐसे मुंह उठा के चलती रहती हूँ। बनानी पड़ेगी, एक रील बनानी पड़ेगी। तो फ्लाइट की फर्स्ट मील जो है वो हमें मिल चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिला है आलू मटर की सब्जी है, राइस है, राजमा है, कुछ मीठा है, ड्रिंक है, और ये कुछ ठंडी सी मैक्रोनी इन्होंने दी है, और एक ब्रेड है, बहुत ही हार्ड है। और यहाँ पे मेरा शो चल रहा है, और साथ में अभी भी अपना कोई शो एंजॉय कर रही है और अपना कुछ डिनर विनर कर रही है। तो इतना खास कोई डिनर था नहीं। बाकी इसके बाद जो हमें मील मिली थी वो भी ओके ओके सी ही लगी हमें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुकद्दर का सिकंदर, ये अभी नेटफ्लिक्स पे आई है रिसेंटली। और यहाँ पे जो हमें मील मिली है उसमें मुझे मिला था पिंडी छोले और
रोटी या पराठा और कटलेट। बाकी फ़िलहाल फ़्लाइट हमारी लैंड होने वाली है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो फटाफट फ़्लाइट से उतरते हैं और फिर सामान कलेक्ट करते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत थक गए हैं, काफ़ी लंबी फ़्लाइट हो गई है। आई थिंक 9 घंटे तो लग ही गए हैं, 9 से ज़्यादा ही लग गए हैं। इतनी भीड़ है भाई, जस्ट उतरे हैं अभी प्लेन से, ऐसा लग रहा है मेला लगा है। पता नहीं क्या ही हो गया, क्रिसमस का मेला है ये। भाई यूके के बॉर्डर पे इतनी भीड़ है, देखो क्या ही हो गया आज, कितनी सारी फ्लाइट्स लैंड हो गई है। इतना पंगा हो गया यहाँ पे, बैग्स ही नहीं आए लोगों के। भाई पहली बार हुआ है हमारे साथ। दिस इज लाइक योर वर्स्ट नाइटमेयर कि आपके बैग्स नहीं मिल रहे हैं और 2 आ गए हैं और 2 खड़े हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के नहीं आए यहाँ पे, तो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे बैग्स कलेक्ट करने के लिए। पहले लिखा हुआ आ रहा था दिल्ली वाले का बैग्स डिलीवर्ड, अब आ रहा है बैग्स अराइविंग। सो अभी और बैग्स आएंगे और हम आधे पौने घंटे से लगे पड़े ढूंढने के लिए। मैं उधर खड़े होके पूछ के आई हूँ, तो वो कह रहे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई कि सारे बैग्स डिलीवर्ड नहीं हुए थे और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया डिलीवर्ड, बट और आ रहे हैं बैग्स। सो होपफुली हमारे 2 बैग्स भी आ जाए। फाइनली बैग्स मिल गए हैं और ये भाई भी हमारी इतनी देर से वेट कर रहे थे यहाँ पे बैग्स का। है कितना टाइम लग गया? बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा तो लग ही गया आराम से। इस तरह की नहीं, ये एयर इंडिया की सर्विस है। हाँ बस ऐसी है। बहुत अच्छा समझा था लेकिन पता नहीं क्या है। हाँ थोड़ा जाते टाइम कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जाते टाइम अच्छा था, इस बार ही बेकार हो गया। अच्छा था। हाँ 2018 से गया था मैं लास्ट हाँ हाँ हाँ, वापसी में थोड़ा ऐसे हो गया ना। पता नहीं अभी से क्या हुआ है। हाँ बाहर आते ही जो ठंड लगी है, फाइनली बैग्स आ गए। ठीक है, इतना भी नहीं है, चल जाएगा काम। अभी हम लोग सीधा टैक्सी लेके जाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और फिर गाड़ी पिक करके सीधा घर। वापिस आते ही अभी ने स्टार्ट कर दिया है अपनी यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग। जाते जाते राहुल के घर पर हमने गाड़ी खड़ी करी थी। हाँ तो ये है राहुल, गाड़ी पिक करें। राहुल मेरा स्कूल फ्रेंड है। हाँ तो ये यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट के पास ही रहते हैं। हाँ। हाँ। मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ कॉन्टेक्स्ट बताना, तो ये कौन सा वाला फ्रेंड है। फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार तू बताती नहीं है। तो ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, इसके यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, इसके ही घर के पास में शॉप है। हाँ। अब शॉपिंग कर लेते हैं, घर पे हमारे कुछ खाने का नहीं। मिल्क ले लेना बस, सुबह की चाय कॉफी बन जाए कुछ। क्योंकि चाय के लिए अदरक भी ले लिया है। ठीक है बढ़िया। हम लोग सीधा गाड़ी लगा के आ गए हैं सर्विसेज पे कुछ खाने के लिए। भूख लग गई थी, इतनी लेट कर दिया एयर इंडिया ने बैग लाते लाते। सीरियसली मैकडॉनल्ड्स ले ले। 10 बज गए, अब कुछ इजी सा खाते हैं और घर निकलते हैं। मैकडॉनल्ड्स ही ले लेते हैं यार, बर्गर नहीं खाया कितने दिनों से। इंडिया में मैकडॉनल्ड्स खाया ही नहीं है। इंडिया में हमने बर्गर नहीं खाया। ये होने वाला है हमारा सुपर अनहेल्दी डिनर, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने मैकडॉनल्ड्स का मैक्स स्पाइसी ट्राई नहीं किया ना, जरूर ट्राई करना। उसके लिए हम यहाँ पे रुके सर्विसेज पे, जबकि इतना लेट हो चुके हैं घर जाने के लिए और कल से ऑफिस भी स्टार्ट है, लेकिन ये बर्गर खा के जाएंगे भाई। भूख लगी थी। बस ये एंजॉय करते हैं। आज सारी मुसीबतें ना हमारे साथ ही होनी है। रास्ते में भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ट्रैफिक जाम, पूरा ट्रैफिक जाम था भाई कोलिजन की वजह से। पता नहीं है, या तो हटा देते हैं। गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। अभी सुबह के आई थिंक 7 बज रहे हैं। नहीं 7 नहीं बज रहे, आप लेट हो गए हो। अच्छा 8:30 हो रहे हैं, बट मैं उठी 7 बजे थी। हाँ ये करेक्ट कर देते हैं। 7 बजे उठी थी। कल हम लोग इतनी लेट पहुंचे थे, आधी नींद में गौरव ने पता नहीं कैसे ड्राइव करी है। मेरे को ना इतना डर लग रहा था पहली बार लाइफ में, क्योंकि जेट लैग भी होता है। और उस टाइम पे 12:30 बजे हम घर पहुंचे हैं। तो मैं गौरव को कह रही थी 1 माइल रह गया, बस अब 2 माइल बाद हमने ये टर्न लेना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो उठा हुआ है। और मुझे इतनी नींद आ रही थी, बट मैं भी ट्राई कर रही थी। बट हम पहुंच गए और जेट लैग की वजह से इतनी लेट पहुंचने के बाद भी मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आई विश कि ये रूटीन जो है ये फॉलो हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। एक आधी आप वो करो, पार्टी वार्टी करो फ्रेंड्स के साथ, 12-1 बजे सो, वो फिर अगले दिन वैसे ही हो जाता है। भाई साहब ऐसी हालत हो रही है ना हमारी, और इतनी लेट हो गया था। 7:15 बजे फ्लाइट लैंड करी थी और उसके बाद हम लोग घर पहुंचे 12:30 के अराउंड।
क्योंकि बैग्स आने में बहुत टाइम लग गए थे और मतलब आते टाइम हमारी फ़्लाइट जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी। दिल्ली जाते टाइम हमारी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी थी, न्यू एयरक्राफ्ट था और सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वापस आते टाइम आई थिंक पुराना विस्तारा एयरलाइन थी वो, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, तो बेकार, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें ये था कि अगर प्रीमियम इकोनॉमी ले ली होती तो शायद थोड़ा बेटर रहता। बट उसके बाद भी सर्विस आई डोंट नो वो मतलब एयरपोर्ट स्टाफ की गलती थी या फिर एयरलाइंस वालों की गलती थी कि हमारे बैग्स आए नहीं, थोड़े से बैग्स आए, फिर उसके बाद एक घंटे तक बैग ही नहीं आए हमारे पास और उसके बाद दोबारा से बैग स्टार्ट हो गए, सारे लोग परेशान हो गए वहाँ पे। तो ऐसी था। बाकी यार सुबह हुई है, सुबह मैं चाय बनाता हूँ यार, गला ऐसे थोड़ा अजीब सा हो रहा है और फ्लाइट में ना ऐसे 8-9 घंटे बैठे बैठे बहुत बेकार हो जाता है। तो बस कल हमने फटाफट कुछ थोड़ी बहुत चीजें ले ली थी। मैंने पहले गौरव के लिए अदरक ले ली थी कि भाई ये फिर से ना बोले कि अदरक नहीं है चाय के लिए। ठंड में स्नो पड़ रही है और अदरक नहीं है घर में, चाय कैसे बनेगी? सुबह चाय चाहिए, अदरक तो डालनी है ना, गला भी ऐसे हो रहा है तो अदरक वाली चाय पियो तो अच्छा लगता है। मैंने लिटरली अदरक उठाई थी सबसे पहले पूरे उसमें। और चलो चाय बनाते हैं सबसे पहले हैं, फिर आज बैग्स वगैरह खोलने हैं, सामान रखना है हमने, कुछ चीजें हम शो पीस के लेके आए हुए हैं तो वो चीजें निकालनी है और आपको भी दिखाते हैं। हमने बेसिकली बंजारा मार्केट से ही शॉपिंग कर ली, हमें टाइम ही नहीं मिला और बंजारा जब हम गए थे वहां पे तो वहीं से हमने शॉपिंग कर ली थी और सही रेट में अच्छी चीजें मिल गई तो ठीक है ना? सही रेट तो मुझे नहीं पता बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी फ्रेंड कह रही थी अरे छोड़ दे तू सुबह आएंगे, मैंने कहा भाई माफ कर दे, यही टाइम है, जो मिल रहा है ले लो बस। हाँ। चाय बन रही है यहाँ पे फिर से पूरे रीति रिवाजों के साथ। चाय का असली मजा मुझे लगता है कि ना इलायची और अदरक डाल के ही है, वरना ऐसा लगता है कि मतलब फीकी चाय है बिल्कुल, चाय पत्ती पानी और दूध वाली। और अगर ये सब फ्लेवर्स ना डालो ना मजा नहीं आता फिर चाय का। और इंडिया जाके और ज्यादा आदत पड़ गई है क्योंकि चायों से चाय ले लो आप या कहीं पर भी कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हो, भाई टेस्ट ही अलग है वहाँ पे, तो वहां से आदत पड़ी हुई है हमें वाली। मैं ये सोच रही हूँ कि जो हम नई चाय पत्ती लाए वो ट्राई करें। हाँ वो ट्राई करते हैं, मैं बैग में से निकाल के लाती हूँ। ताज लाए ना? वाह ताज। आज ट्राई करते हैं ताजमहल वाली चाय। वहाँ ताज है, ये ताजमहल है, यही इसी को ही बोलते हैं। इसी को बोलते हैं। वो जो एड थी उसमें वो बोलता था वहाँ ताज। ओके। फर्स्ट का जुगाड़ होगा इजी वाला कुछ। आई थिंक मैं भुर्जी बना रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि ऑमलेट बनाती हूँ बट फिर मेरा मन चेंज हो गया, आप भुर्जी बनाओ। इजी। और आप एक काम करो, हाँ। जो हम इंडिया से बिस्किट्स लाए हैं हाँ। वो निकालो बैग में से। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा वाला ग्रे बैग है उसके अंदर ही है, फटाफट जाके उसमें से निकाल लो। चाय के साथ चलेंगे बिस्किट। चाय का कलर तो सही आ रहा है ताज वाली का। फिर हम करेंगे बिस्किट मैंने निकाल लिया यहाँ पर। एक है ये फ्रंटियर का बेसन खताई और एक हमने ये लिया था आई थिंक मिलन शॉप से लिया था या बीकानेर, बजरंग बीकानेर टाइप जगह, बजरंग बीकानेर से लिया था ये वाला। मिलन से अंकिता के लिए लिया। हाँ तो ये सही लग रहे हैं यार, ये वाले ना मेरे को बड़े सही लगते हैं चाय के साथ। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं और ये भी अच्छे हैं। घर आते ही एक पंगा पड़ गया था क्योंकि हमने जो ये वॉशिंग मशीन ली थी ना कॉस्को से ली थी, वॉशर ड्रायर, तो जब ये इंस्टॉल हुई थी तो ये ढंग से इंस्टॉल नहीं हुई और ये वॉबल करती थी, बड़ी आवाजें आती थी। तो मैंने इंडिया जाने से पहले इसकी रिटर्न अरेंज करवाई थी और आज रिटर्न है, मतलब वापस आते ही आज कलेक्ट करने आने वाले हैं। और इसका सारे कनेक्शन मुझे हटाने थे तो यहाँ पे लगी हुई थी ये, तो यहाँ से सारे कनेक्शन हटा के अभी बाहर निकाला है, आज ये कलेक्ट होगी। और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब सेम ही वॉशिंग मशीन हमें चाहिए लेकिन उसकी असेंबली ठीक से करवानी थी, तो हम फिर करीज वगैरह से ऑर्डर कर लेंगे या कॉस्को से दोबारा कर लेंगे, क्योंकि कॉस्को वाले ना दोबारा से असेंबली के लिए बंदे नहीं भेजते। वो कहते हैं या तो आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, हम रिफंड कर देंगे और दोबारा से ऑर्डर कर लो, तो यही उनके लिए सही था। तो हम सोच रहे हैं करीज से ऑर्डर कर देंगे इस बार। करीज वाले ना ढंग से इंस्टॉल कर देते हैं। जो कॉस्को वाली टीम थी ना इंस्टॉलेशन की, वो मुझे ठीक से लगी नहीं, उन्होंने बस ऐसे लगाया, पाइप लगाए और चले गए, टेस्ट कुछ भी नहीं किया। तो वो चीज हमें प्रॉब्लम कर रही थी काफी दिनों से। और आते ही आपने देखा मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए। हाँ, मशीन सुबह से लिटरली सुबह से मैं यही कर रही हूँ कि मशीन जाने वाली थी। 12 बजे का टाइम है ना कलेक्शन का, तो मैं सुबह उठ के मैंने 4-5 लॉट्स चला दिया है। सारे ऊपर के बेड्स वगैरह सब खाली है। गौरव तो बिजी था थोड़ा ऑफिस में, तो मैंने कहा यार मैं ही कर देती हूँ ये काम, वरना रह जाएगा। चलो ये काम हो जाएगा आज, फिर दोबारा से ऑर्डर करते हैं वाली मशीन तो सही है, मशीन एकदम क्वाइट है। हाँ। लेकिन बस वो इसकी असेंबली सही नहीं हुई तो वो वॉबल कर रही है, आवाज बड़ी आती है, ऐसे आवाज आती है। भाई इतनी महंगी मशीन, हमारा घर डिस्को बना होता है। तो बस इसको रिटर्न करते हैं आज और फिर नई ऑर्डर करते हैं।